Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, पिछले वीडियो में हमने मेथड्स को लैम्डा एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीख लिया था। उन लैम्डा एक्सप्रेशंस को जब हम एक वेरिएबल में असाइन कर रहे थे तो हम यहाँ पर डिस्कशन को रोक चुके थे कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए। आज उसी वेरिएबल के टाइप को हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम जावा 8 में आए हुए एक और नए कंसेप्ट को सीखेंगे जिसे हम कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस की हेल्प से कैसे आप एक लैम्डा एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में असाइन करेंगे और फिर ये लैम्डा एक्सप्रेशन किसी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से बनेगा और आप कैसे इस वेरिएबल को या एक लैम्डा एक्सप्रेशन को एक मेथड को पास करेंगे और फिर वो मेथड पर्टिकुलर लैम्डा एक्सप्रेशन को एक दूसरी मेथड की डेफिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन के रूप में कैसे यूज़ करेगा। यही सारी बातें आज हम करेंगे डिस्कस। तो आ जाइए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लैम्डा एक्सप्रेशंस को डिजाइन करना सीख लिया था। इसलिए अगर मैं कोई ऐसी लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूं जो दो नंबर्स को सम करके रिटर्न कर दे तो मुझे लिखना होगा पैरेंथेसिस में इंट x कॉमा इंट y। यहाँ लगाएं आप एरो का सिंबल और एरो के सिंबल के बाद आप लिख दे बस यहाँ पर x प्लस y। रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब इसे हम असाइन कर देते थे एक वेरिएबल में, तो मैंने यहाँ पर लिखा var इक्वल्स टू इंट x कॉमा इंट y एरो x प्लस y। बट हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया था कि इस var का टाइप क्या होगा। इस var के टाइप को ही डिसाइड करने के लिए जावा 8 ऑनवर्ड्स आपको एक नया कंसेप्ट और मिला है जिसे कहा जाता है फंक्शनल इंटरफेस। बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस एक तरीके का इंटरफेस ही होता है, बस वो हमेशा एक सिंगल मेथड को अपने अंदर कंटेन करता है। और फंक्शनल इंटरफेस क्योंकि एक इंटरफेस होता है इसलिए उसके अंदर जो एक मेथड हम बनाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होना चाहिए। चलिए अब इस फंक्शनल इंटरफेस और इस पर्टिकुलर टाइप में क्या रिलेशन है उसे समझने के लिए एक फंक्शनल इंटरफेस को यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरफेस और इंटरफेस का नाम मैं रख देता हूँ ऑपरेशन। इस इंटरफेस के अंदर मुझे एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिजाइन करना होता है जिसका प्रोटोटाइप इस पर्टिकुलर लैम्डा एक्सप्रेशन से कर जाए मैच। मतलब इस पर्टिकुलर लैम्डा एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें ये दो आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करता है जो इंट टाइप के हैं और उन्हें ऐड करके रिटर्न कर देता है। जब दो इंट ऐड होंगे आपस में तो रिटर्न वैल्यू भी इंट होगी। रिटर्न टाइप इंट और आर्ग्यूमेंट टाइप भी इंट और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 2। इस तरीके का एक मेथड मुझे इस इंटरफेस में डिजाइन करना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक और उसके बाद आप मेथड का नाम लिख दीजिए परफॉर्म। जो भी आप चाहें, यहाँ पर मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। और इस परफॉर्म मेथड की रिटर्न टाइप होगी इंट और इसके बाद ये आर्ग्यूमेंट आपसे रिसीव करेगा 2 इंट x कॉमा इंट y और यहाँ लगाइए सेमीकोलन। अब क्योंकि इस मेथड की प्रोटोटाइप इस लैम्डा एक्सप्रेशन से मैच करती है इसलिए ये पर्टिकुलर लैम्डा एक्सप्रेशन इस मेथड की डेफिनेशन हो सकता है। और क्योंकि इस मेथड और लैम्डा एक्सप्रेशन का प्रोटोटाइप मैच कर रहा है इसलिए मैं इस वेरिएबल जिसमें लैम्डा एक्सप्रेशन असाइन हो रही है इसका टाइप इस इंटरफेस के नाम पर रख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑपरेशन और उसके बाद आप लिख दीजिए आपके वेरिएबल का नाम विच इज वैर और उसके बाद दे दीजिए एक लैम्डा एक्सप्रेशन। दिस इज कंप्लीटली अ वैलिड लैम्डा एक्सप्रेशन विच इज असाइंड इनटू द वेरिएबल वैर और जिसका टाइप है ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन एक्चुअली है एक इंटरफेस जिसके अंदर सेम प्रोटोटाइप का मेथड अवेलेबल है जिस प्रोटोटाइप का लैम्डा हमने इस var में किया है असाइन। अब पर्टिकुलर इस var वेरिएबल को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसे आप किसी मेथड को पास कर सकते हैं और जिस मेथड को आप इसे पास करेंगे वो मेथड इस पर्टिकुलर लैम्डा एक्सप्रेशन को एज अ डेफिनेशन यूज कर लेगी इस पर्टिकुलर परफॉर्म मेथड के लिए। चलिए अब जो मैंने कहा उसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसके लिए मैं एक क्लास डिजाइन करता हूँ। मैंने कहा क्लास लैम्डा डेमो और इसके अंदर मैं एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक और यहाँ आप लिख दें void और सपोज मैंने मेथड का नाम रख दिया है एक्शन और ये एक्शन आपसे आर्ग्यूमेंट में ये लैम्डा एक्सप्रेशन रिसीव करता है। अब ज़रा ध्यान दें, ये लैम्डा एक्सप्रेशन आपने असाइन किया हुआ है इस ऑपरेशन टाइप के var में। अगर मैं एक्शन को कॉल करते समय इस var को पास कर दूं
सो इस VAR को रिसीव करने के लिए यहाँ पर मुझे इसी VAR टाइप का आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑपरेशन और इसके बाद एक रेफरेंस दे दीजिए, सपोज OBJ, और इसके अंदर बस आकर कह दीजिए OBJ डॉट परफॉर्म, और यहाँ पर मुझे 2 नंबर सप्लाई करने होंगे। तो जैसा ये आर्ग्यूमेंट में रिसीव कर रहे हैं, तो मैंने पहले कह दिया 20 और फिर मैंने कह दिया सपोज 10। चलिए, अब क्योंकि ये परफॉर्म मेथड इन टाइप का डेटा रिटर्न करता है, तो ये 20 और 10 को अकॉर्डिंग टू लैम्डा एक्सप्रेशन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो इस 20 और 10 पर परफॉर्म करने के बाद उसे रिटर्न कर देगा। सो इसलिए मैं इस कॉल को system.out.println में लिख देता हूँ, तो जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगी। चलिए, अब इस एक्शन को प्रॉपरली कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होगा लैम्डा डेमो क्लास का। सो मैंने यहाँ पर कहा लैम्डा डेमो OBJ इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा डेमो, और उसके बाद यहाँ आप कह दीजिए OBJ डॉट एक्शन, और उसके बाद फिर ये वैर आपने कर दिया यहाँ पर पास। चलिए, अब समझिए कि ये लैम्डा अपनी वर्किंग किस तरीके से परफॉर्म करेगा। सो जब आप कहेंगे OBJ डॉट एक्शन VAR, तो ये VAR एक्चुअली एक लैम्डा एक्सप्रेशंस को यहाँ पर कर देगा पास, और जो भी लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पर पास होगी वो बन जाएगी इस परफॉर्म की बॉडी। सो ये परफॉर्म मेथड 20 और 10 एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, और क्योंकि ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है इसके अकॉर्डिंग जो आर्ग्यूमेंट मिले हैं उसे करना है ऐड। सो यहाँ पर 20 और 10 हो जाएंगे ऐड, और उसकी वैल्यू रिटर्न होकर इस system.out.println के थ्रू प्रिंट होने लगेगी। अब जरा ध्यान दें, इस लैम्डा एक्सप्रेशन को क्योंकि कंपाइलर इस पर्टिकुलर मेथड की प्रोटोटाइप से कंपेयर करता है, सो कंपाइलर इस मेथड की प्रोटोटाइप को देखकर ये बहुत अच्छे से समझ पा रहा है कि लिया गया आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का है। इसलिए अगर आप चाहें तो यहाँ से इस int x और int y में से इस इंटीजर टाइप को भी कर सकते हैं रिमूव। सो कंपाइलर जब इस लैम्डा एक्सप्रेशन को इस मेथड की प्रोटोटाइप से कंपेयर करेगा तो वो खुद समझ जाएगा आर्ग्यूमेंट 2 हैं और उन 2 का टाइप है इंटीजर। ये एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसका टाइप है इंट, तो ये x प्लस वाई एक तरीके का इंटीजर रिजल्ट बनेगा जिसे ये परफॉर्म मेथड करना चाहिए रिटर्न। चलिए, अब इस वैर वेरिएबल में मैं एक नया लैम्डा एक्सप्रेशन असाइन करता हूं जिसमें मैं कहता हूं x, y, और यहाँ पर एरो लगाकर कह दीजिए x माइनस y। अब इस वैर को आप पास कर दीजिए OBJ डॉट एक्शन को। सो मैंने कहा OBJ डॉट एक्शन वैर। ओके, सो इस बार जब ये वैर इस एक्शन को पास होगा तो ये अपने साथ जो लैम्डा एक्सप्रेशन ले जा रहा है वो परफॉर्म को जिस तरीके की बॉडी प्रोवाइड करेगा उसमें 20 और 10 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस वाई। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वैर इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई, और इसके बाद लगा दीजिए आप एक एरो और लिख दीजिए x इंटू वाई, और यहाँ पर फिर कहिए OBJ डॉट एक्शन और इसे पास कर दीजिए फिर से वैर। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इस एक्शन मेथड को इस लैम्डा एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस परफॉर्म की बॉडी को सप्लाई कर दिया। यही मैंने आपसे बिगिनिंग के लेक्चर्स में कहा था, लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से आप किसी मेथड को आर्ग्यूमेंट में एक मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हम कहेंगे यहाँ पर ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है ये एक तरीके का इम्प्लीमेंटेशन है इस परफॉर्म मेथड के लिए। चलिए, अब इस कोड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो मुझे पहली बार में मिलेगा इस लैम्डा एक्सप्रेशन का रिजल्ट दैट इज 20 प्लस 10 30। दूसरी बार में मुझे मिलेगा इस x माइनस वाई वाली लैम्डा एक्सप्रेशन का रिजल्ट दैट इज 20 माइनस 10 10, और लास्ट में मुझे मिलेगा x इंटू वाई वाली लैम्डा एक्सप्रेशन का रिजल्ट दैट इज 200। सो आई एम एग्जीक्यूटिंग द कोड, जस्ट ऑब्जर्व द आउटपुट। सो गाइस, दिस इज द आउटपुट। पहली बार में आपको मिला 30, फिर मिला 10 और फिर मिला 200. So guys, in this way you can pass a lambda expression to a method और फिर action method उस पास किए गए lambda expression को इस perform method के implementation के form में करता है use। So guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए अगले वीडियोस को देखते रहें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो गाइज, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।